हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी पुलिस का पूरा डिटेल सिलेबस बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ जो बुक्स इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए और जो मैंने पढ़ी थी वो भी बताने वाली हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। तो डिटेल सिलेबस में मैं पूरा सिलेबस यूपी पुलिस का और साथ साथ उसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको आप पहले पढ़ें, जिनसे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो सब टॉपिक भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बने रही वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले जीके, जिसमें 38 क्वेश्चंस लगभग आते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो जीके का क्या सिलेबस रहता है? तो जीके में सामान्य विज्ञान, जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इनके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के दो दो या तीन तीन क्वेश्चंस आते हैं और बायो के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से रहता है साइंस का रेशियो। उसके बाद भारत का इतिहास आता है, भारतीय संविधान आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आती है, भारतीय कृषि आती है, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नवीनीकरण, भारत विश्व का भूगोल, प्रकृति संसाधन, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी स्पेशल भी आता है, जो अप्रोक्स मेरे हिसाब से 10 से 15 नंबर का तो यूपी स्पेशल आता है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, और उत्तर प्रदेश में राजस्व और पुलिस में सामान्य, क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो यूपी पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कैसे संबंध है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन लोगों से हमारे कैसे संबंध है, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, संगठन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, ये तो आने हैं। देश, राजधानी और मुद्राएं, कोई भी आपसे देश पूछ लिया जाएगा, उसकी राजधानी, मुद्रा, करेंसी वगैरह आपसे पूछ ली जाएगी। महत्वपूर्ण दिवस, जो इम्पोर्टेंट डेज वगैरह होते हैं वो पूछ लिए जा सकते हैं। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें और उनके लेखक, और सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। तो ये हमारा पूरा जो है जनरल नॉलेज का सिलेबस है। इतना आप लोगों से जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैम इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर 6 महीने तक का तैयार कर लीजिए और करंट अफेयर के साथ साथ यूपी स्पेशल के मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तो आने आने हैं तय। तो यूपी स्पेशल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप यूपी स्पेशल पे ध्यान दीजिए। जैसे यूपी का लोक नृत्य हो गया, यूपी के राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये सब तैयार कर लीजिए। यूपी में क्या स्पेशल हो रहा है ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों की साइंस अच्छी है, अगर आप लोग साइंस साइड से हैं तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। अगर आप लोगों की साइंस ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग जीएस में अच्छे होंगे तो उस तरीके से कवर कर लीजिए। मतलब आपको 38 में से अपना 25 तक का लेके चलिए कि मतलब आपके जीके में 25 तक सही हो जाए। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेज तैयार कर लीजिए, कौन कौन सी इन्वेंशंस वगैरह हैं वो तैयार कर लीजिए आप लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। उसके बाद हिंदी, हिंदी में जैसा कि मैंने बताया 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी में भी रहते हैं। हिंदी में ये सिलेबस है: हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तत्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। तो इस तरीके से रहता है। और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनसे तो जी हिंदी के सिलेबस में ये है। और एक अपठित गद्यांश वगैरह भी आते हैं, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो वो तो जैसे आपका होना ही सही है क्योंकि अपठित गद्यांश ईजी रहता है। और उसके बाद आप लोग इसमें तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट विलोम शब्द वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द वगैरह हो गए। वर्णमाला चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अलंकार हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनसे मोस्टली क्वेश्चंस फंसते हैं। तो आपके हिंदी में आप लोगों को इतना एम रखना है कि आप लोगों को 38 में से 34 और 35 लगभग सही हों, क्योंकि हिंदी काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, उसमें स्कोर करना काफ़ी इजी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।
उसके बाद रीजनिंग में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरो, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और तार्किकीय वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला और तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्येक ज्ञानबोध, शब्द रचना, शब्द और वर्णमाला में आंशिक, दिशा ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता, मानसिक दृढ़ता, संबंध, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम प्रशिक्षण, वैन आरेख और चार्ट सदृश परि, गणितीय योग्यता, कर्म में व्यवस्थित करना। तो मतलब ये कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिसमें आप जैसे सीरीज हो गई, जो नंबर सीरीज आती है, और जो अल्फ़ाबेट, आप लोग अल्फ़ाबेट वगैरह याद कर लीजिए, कौन से नंबर पे क्या पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको रीजनिंग हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रीजनिंग के 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप 40% से ऊपर 45% तो रीजनिंग ही आती है आपकी। तो आप लोग जैसे इंग्लिश में ये अल्फ़ाबेट्स याद कर लीजिए, कौन किसके अपोजिट में है, जैसे ए के अपोजिट जेड हो गया, एम के अपोजिट एन हो गया, और ये कौन से नंबर पे आते हैं, इजोटी से याद कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 से। इस तरीके से आप लोग मतलब जिस तरीके से याद करना चाहें, क्यूब्स याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी, तो और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी रहेगी आप लोगों को। तो और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिनके दो या तीन सवाल आते हैं। और जैसे आप लोगों को काउंटिंग फिगर्स आता है, ट्रायंगल्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, ये सब भी आप लोगों को याद कर लीजिए। और क्लासिफिकेशन होता है, जैसे इसका रिलेशन इससे है तो फिर क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग में। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में 4 सेक्शंस रहते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 4 रहते हैं। 37, 38 का इनका रेशियो रहता है क्वेश्चंस का, तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को 120 मिनट में करना होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है इसमें। तो मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक के सिलेबस बताती हूँ। तो गाइस, अब आ जाते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में क्या रहता है, तो मैथ्स में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, डेसिमल वगैरह, में एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, भागीदारी, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषण और विविध मिसलेनियस। तो गाइस, ये था यूपी पुलिस का सिलेबस। इसमें जैसे यूपी पुलिस में 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 में से 17 to 18 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के होते हैं। कभी कभार एडवांस का आ गया तो आ गया, नहीं तो यूपी पुलिस में एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं आते। अर्थमेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप लोग अर्थमेटिक मैथ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैथ्स का कैसा लेवल रहता है, तो मैथ्स का सिलेबस ईजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से रहता है। अब मैं आप लोगों को जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो दिखा देती हूँ, कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक आती है, सामान्य हिंदी, ये मैंने पढ़ी थी। तो इसका मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये बुक सामान्य हिंदी की मैंने पढ़ी थी। ये बुक काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो इस बुक से बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट रचनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब दिए हुए हैं। तो आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूपी पुलिस में आप लोगों का आराम से हो जाएगा। जीके के लिए गाइस, जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये लुसेंट की बुक पढ़ी थी, लुसेंट की बुक। और एक बजट की आती है, घटना चक्र की, ये घटना चक्र की बुक आती है। इसमें यूपी स्पेशल होती है, इसमें पूरा बजट वगैरह सब दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। आप लोग इसे पढ़ लें और ये लुसेंट की बुक पढ़ लें, ये काफ़ी है। और आप लोग 6 मंथ के करंट अफेयर ऑनलाइन पढ़ लें तो भी ठीक है। इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके जीएस में काफ़ी अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे।
गाइस मैंने तो मैथ्स किरण की बुक से लगाई थी, लेकिन जैसे आप लोग के पास, मेरे पास किरण की बुक थी, इसलिए आप लोग अगर यूपी पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल या SD यादव दोनों ही बेस्ट बुक है। उनमें से कोई भी एक बुक लेकर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। वो बुक सफिशिएंट है यूपी पुलिस के लिए। और गाइस रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होता है। आप लोग जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रीजनिंग के लिए मैंने किरण की बुक लगाई थी, तो आप लोग अगर किरण की बुक है तो वो लगा लीजिए, क्योंकि सेम रीजनिंग रहती है। और अगर किरण की बुक नहीं है तो आप लोग अरिहंत की बुक ले लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर कोई पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर, उसमें मॉक टेस्ट लगा लीजिए। तो रीजनिंग का ये रहता है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल सिलेबस यूपी पुलिस का और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो बता दिए हैं, और बुक्स भी दिखा दी हैं। आप इन्हीं बुक्स से तैयारी कीजिए। और ये पूरा डिटेल सिलेबस रहता है। मैं आप लोगों को इधर ये फोटो दिखा दे रही हूँ डिटेल सिलेबस की। तो गाइज ये था डिटेल सिलेबस पूरा जो यूपी पुलिस में रहता है। तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लीजिए, उनसे मॉक टेस्ट देखिए आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी रैंकिंग आ रही है। मॉक टेस्ट देना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी ये सब सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट से आइडिया रहता है कि हम लोग कितने टाइम पे कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बैठने की हैबिट हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिए। और गाइज मैं, बहुत से लोग कह रहे थे दीदी अपना यूपी पुलिस का पेपर बता दीजिए। तो गाइज ये मेरा यूपी पुलिस का पेपर है जो मैंने दिया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं ये पूरा पेपर आप लोगों को शो करूं, और क्या बोलते हैं इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग मुझसे चाहते हैं, और इसके थ्रू मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, GK में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें पूरा पेपर दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग ये वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पेपर का सॉल्यूशन और पेपर चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और सॉरी गाइज मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइज, बाय।